दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान को जानो, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान में कृषक आंदोलन। पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपराएं, विरासत। लेखक है डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली। राजस्थान में कृषक आंदोलन किस प्रकार हुए, क्या कारण रहे? मेन जो कारण बताया गया उसमें जागीरदारों से सेवा के बदले निश्चित कर छठुंद, इस कर का नाम याद रखना, छठुंद, ये लिया जाने लग गया, तो जागीरदारों में विरोध होने लग गया इसका। और दूसरा कारण है 1916 के लगभग अफीम की खेती कम हो गई, तो नगद राशि की उपलब्धता कम हो गई, ये भी एक कारण बताया गया है, जिसमें आज हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे बिजोलिया कृषक आंदोलन। ठीक है, बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा जिले में है, जो कि प्रथम श्रेणी का ठिकाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ठिकाने होते थे। यहाँ के जागीरदार राव जी कहलाते, इनका नाम राव जी, जो कि प्रथम श्रेणी के 16 सरदारों में सम्मिलित थे। बिजोलिया क्षेत्र को ऊपर माल भी कहा जाता है। क्या नाम है? एक्स्ट्रा नाम है ऊपर माल। यहाँ पे धाकड़ जाति के किसान थे। राव केशव दास को मराठा के विरोध सहयोग किया था इन धाकड़ जाति के जाटों ने। ठीक है, बिजोलिया के पूर्व में कोटा, बूंदी, दक्षिण में ग्वालियर और उत्तर पश्चिम में मेवाड़ के क्षेत्र थे। इस प्रकार बिजोलिया गिरा हुआ था। कोटा, बूंदी, ग्वालियर और मेवाड़ राज्य से गिरा हुआ था। राव गोविंद सिंह के काल यानी 1894 में, उसके बाद राव गोविंद सिंह की 1894 में मृत्यु हो गई, तो राव कृष्ण सिंह नया जागीरदार बना। कब? 1894 में। इस केस में इस प्रकार की कितनी लागतें ली जाती थी? 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी, यानी 84 प्रकार की लगान। 1922 में एजीजी होलैंड, कौन था एजीजी? होलैंड के समक्ष समाप्ति के लिए प्रस्तुत की, यानी इनको लागू को समाप्त करो, ऐसा लोगों ने कहा था। आंदोलन के प्रथम चरण में हम देखते हैं 1896-97 से लेकर 1915 तक, यानी लगभग कितने साल हो गए? 18 साल के लगभग। 1897 में बिजोलिया किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा गांव, कौन सा गांव में? गिरधारीपुरा, इकट्ठा हुए थे। महाराणा फतेह सिंह से चर्चा करने के लिए बेरीसाल गांव, कौन सा गांव है? बेरीसाल गांव के नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को भेजा गया। कौन थे नानजी और ठाकरे पटेल? फतेह सिंह से मिलने के लिए। तो वहां पे उनका एक राजस्व अधिकारी था हामिद हुसैन, उसको राणा फतेह सिंह ने जांच करने के लिए वहां पे भेजा। किसको भेजा था? हामिद हुसैन को, याद रखना, हामिद हुसैन। उसके बाद कोई खास प्रगति नहीं हुई थी इस मामले में। 1899 और 1900 के लगभग यहाँ पे क्या गिरा? अकाल गिरा। तो 1903 में एक अन्य कर लगाया गया जिसका नाम था चौवरी कर। 1903 में नया राजा आया था, इसमें चौवरी कर लगाया था। चौवरी कर की वैल्यू 5 रुपये, कई किताबों में 13 रुपये भी बताया गया। लगभग आपको 5 रुपये याद रखनी है, 5 रुपये ऑप्शन नहीं है तो 13 रुपये। ठीक है, 1905 को अक्षय तृतीया यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है, तो खेतों में हल जोतने से किसानों ने मना कर दिया। ठीक है, तो इससे कौन घबरा गया? राव कृष्ण सिंह। यानी 1904 के लगभग जो 1903 में चौवरी कर लगा है, इसमें जो राजा बना है वो है राव कृष्ण सिंह। ठीक है, तो इसने लगान को 1/2 से 2/5 कर दिया। लगान को यानी घटा दिया गया, यानी पहले आधी थी, फिर 2/5 यानी 40% हो गई आधी से। 1906 में पृथ्वी सिंह बिजोलिया का नया जागीरदार बना। कौन आ गया? पृथ्वी सिंह। कृष्ण सिंह की जगह आ गया पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह आने से इसने नया कर लगाया तलवार बंदाई। कौन सा कर लगाया? तलवार बंदाई। पृथ्वी सिंह को कामा से लाया गया था, कामा भरतपुर में। ठीक है, तो इस की जो तलवार बंदाई का विरोध करने के लिए साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण ने एक संगठन बनाया। तीनों थे, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। तो ये बाद पृथ्वी सिंह से मिलने भी पहुंचे। इन्होंने कहा हम जमीन है उसको पड़त रखें, खेती नहीं करेंगे जमीन पे। तो इसके बाद साधु सीताराम दास को विरोध के स्वरूप पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया और फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को बिजोलिया से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी सिंह की 1914 में क्या होगी? मृत्यु। तो नया जो जागीरदार बना उसका नाम था केसरी सिंह।
केसरी सिंह था अल्प वयस्क, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, तो उसको नया प्रशासक दिया गया अमर सिंह राणावत के रूप में। ठीक है, ये अमर सिंह राणावत है, वो किसानों से थोड़ी बहुत सहानुभूति रखता था। इसने लगान को घटाकर 2/5 से कितना कर दिया, 1/3, यानी यहाँ पर 1/3 हो रही है, ऊपर यहाँ पे देखें तो 2/5 भी हो रही है। अब आंदोलन का द्वितीय चरण 1916 से 1922 देखते इसमें क्या बताएंगे। 1916 में साधु सीताराम दास व मंगललाल शर्मा, ये भी कोई सहयोगी है, इसके कहने पर विजय सिंह फतीक बिजोली किसान आंदोलन से जुड़ गए। फतीक ने बिजोली में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। कहाँ, किसने किया, विजय सिंह फतीक ने। उनके सहयोगी माणिकलाल वर्मा भी जुड़ गए। बेरीसाल गांव में बिजोली किसान पंचायत या उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की 1917 में। ठीक है, मन्नालाल पटेल को इसका सरपंच बना दिया गया। तो 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के समय 10 रुपये प्रति हल यानी प्रति खेत के हिसाब से 10 रुपये इकट्ठा करते थे देने के लिए। प्रज्ञालाल चक्षु या बवनलाल स्वर्णकार ने मान मेवाड़ा मान ऐसा कोई गीत लिखा है विरोध के रूप में, बवनलाल स्वर्णकार ने। इसके बाद किसानों के विरोध के स्वरूप नारायण पटेल को गिरफ्तार कर लिया। तो किसानों ने नारे लगाए, पटेल को छोड़ दे या हमें भी जेल दो, बिजोलिया में नारायण पटेल ही किसान है कोई। उसके बाद इसी विरोध में माणिकलाल वर्मा और साधु सीताराम दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बिजोलिया में स्थिति नियंत्रण करने के लिए मेवाड़ सरकार ने 1919 में किसानों की शिकायतों की जांच करने ठाकुर अमर सिंह, न्यायाधीश अफजल अली और बिंदुलाल भट्टाचार्य का आयोग गठित किया। यानी इसमें कौन कौन शामिल थे ये याद रखना, ठाकुर अमर सिंह थे, अफजल अली था और बिंदुलाल भट्टाचार्य, 3 जनों का आयोग है। ठीक है, इसमें ठिकाने का मुंशी बनाया गया माधो सिंह को। ठीक है, ये माधो सिंह की डोंगर सिंह रहा है उसकी जगह पे आया हुआ है। इसके बाद रेजिडेंट विल्किंसन ने बिजोली में रूसी बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति तो उसमें जो विरोध हुआ, वैसे ही विल्किंसन ने सोचा कि ऐसा विरोध यहाँ ना हो जाए। इसके बाद विजय सिंह फतीक ने कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप समाचार में यहाँ की स्थिति का उल्लेख किया। प्रयाग से अभ्युदय, कोलकाता से भारत मित्र, अखबारों के नाम याद रखने। प्रयाग से अभ्युदय निकलता है, कोलकाता से भारत मित्र निकलता है। पुन्ना से प्रकाशित मराठा तिलक जी का था ये। इसके बाद गांधी जी ने फतीक को बम्बई बुलाया और महादेव देसाई से भी किसानों की स्थिति को जांच करने के लिए वहाँ पे महादेव देसाई गांधी जी के सहयोगी थे। इसमें दिए हुए पिंवल या संचित भूमि, यानी संचित भूमि को पिंवल भूमि भी बोलते हैं। प्रताप समाचार पत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस मुद्दे को उठाया। गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार है प्रताप। 1919 कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में इस मामले को उठाया गया, यानी अमृतसर में उठाया गया था। ठीक है, इसके बाद महाराणा ने 1920 में ठाकुर राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तखत सिंह, 3 सदस्यों का आयोग है। 19 में राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तखत सिंह ये बनाए गए राजा की ओर से। इसके समक्ष भवानी दयाल आयोग बनाया था विजय सिंह फतीक ने। ठीक है, तो इनको बुलाया गया था उदयपुर किसानों को। तो किसानों उदयपुर में आए तो 15 सदस्य दल आया था माणिकलाल वर्मा के रूप में। 15 और माणिकलाल वर्मा को लेकर आया था। 1920 में फतीक ने रामनारायण चौधरी के साथ मिलकर राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, यानी पहले अमृतसर अधिवेशन फिर है नागपुर अधिवेशन। बिजोलिया के 3 किसान आंदोलन जो फतीक जी के साथ गए, इनका नाम याद रखना है, कालू जी, नंदराम जी और गोकुल जी। फतीक जी के साथ नागपुर गए थे। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन 3 सहयोगी थे, कालू जी, नंदराम जी और गोकुल जी, ये नागपुर गए थे फतीक जी के साथ। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इसी समय मेवाड़ में इक्की आंदोलन भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। मेवाड़ के रेजिडेंट थे विल्किंसन, इनका भी याद नाम रखना है, रूसी क्रांति वाले विल्किंसन। आंदोलन को शांत करने के लिए एजीजी होलैंड, सचिव आजलवी, मेवाड़ रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, शायर हकीम बिहारी लाल,
कि उच्च समिति गठित कर दी कर बिजौलियां भेज दी गई। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, कौन दीवान था, कौन शायर था, कौन रेजिडेंट था, कौन सचिव था, कौन एजीजी था। ठीक है, ये 1922 को बिजौलिया पहुंच गई। तो किसानों की ओर से जो सामने पक्ष था उसमें सरपंच मोतीलाल, मंत्री नारायण पटेल, राजस्थान सेवा संघ के सचिव राम नारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा प्रतिनिधि थे। 1922 को कुछ शर्तों के साथ इसको 35 लाख थे समाप्त कर दी, 35 को बंद कर दिया गया। ठीक है, और जो मेवाड़ के जो जुल्मी कामदार जो जो व्यक्ति थे हीरालाल और तेज सिंह को हटा दिया गया। अब आंदोलन का तृतीय चरण 1923 से 1941 यानी 18 साल चला था। 1923 से 1926 तक 3 साल यहाँ पे गिर गया अकाल, अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अकाल ही बोलते हैं वैसे, अतिवृष्टि अनावृष्टि। पीवल की अपेक्षा बाराना भूमि पर लगान अधिक, पीवल बोलते हैं संचित भूमि को। फतीक व रामनारायण चौधरी के मध्य मतभेद हो गए 1927 के लगभग। ठीक है, यानी रामनारायण चौधरी और फतीक जी में हो गई गड़बड़। फतीक जी 1929 में इस आंदोलन से हो गई अलग। तो इसके समय माणिकलाल वर्मा के आग्रह पर जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया और हरिभाई उपाध्याय को जिम्मेदारी सौंपी। यानी 1929 से ये आ गया हरिभाई उपाध्याय के कंट्रोल में। ठीक है, हरिभाई उपाध्याय ने मेवाड़ राज्य के पदाधिकारियों को अनेक पत्र लिखे, जिसमें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक समिति नियुक्त की। महात्मा गांधी के निर्देश पर मदन मोहन मालवीय ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद, यानी मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन था, सुखदेव प्रसाद, ये भी नाम याद रखना है, को भी पत्र लिखा मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, जब माणिकलाल वर्मा सुखदेव प्रसाद से मिलने गए तो उनको गिरफ्तार कर कुंभलगढ़ में रखा गया। कौन सी जगह पर, कुंभलगढ़। माणिकलाल वर्मा और सुखदेव प्रसाद दोनों मिलना चाहिए था। इसके बाद 1941 के लगभग प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचारी और तत्कालीन राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, 1941 के समय की बात है लगभग। इसमें 1941 के समय ये आंदोलन पूरा भी हो चुका था, यानी 1897 से 1941 तक कितने साल चला, 44 साल। राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता। आंदोलन की तीव्रता के विजय सिंह, फतीक, साधु सीताराम दास, माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाई उपाध्याय जैसे नेतृत्व वाले व्यक्ति मिले। ठीक है दोस्तों, तो बिजौलिया किसान आंदोलन इस प्रकार 44 साल चला और पूरा हो गया। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।